हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कविता पढ़ी थी सहज स्वीकार है, जिसके अभ्यास के प्रश्न आज हम लिखवाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए किस पे? गर्वीली गरीबी पे, भीतर की सहीता पे, बहलाती सहलाती अतिमता और ममता के बादल। तो पहला है गर्वीली गरीबी, इसको हेडिंग बनाएंगे। तो इस पर टिप्पणी करेंगे कि गरीबी जो गर्व करने योग्य है, क्योंकि गरीबी में व्यक्ति जीवन के बहुत से अनुभव प्राप्त करता है जिन्हें वह सुखी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कवि ने गरीबी के साथ गर्वीली विशेषण प्रयुक्त किया है। दूसरा है भीतर की सहीता। कवि के मन में भाव रूपी नदी बहती है, जिसकी प्रेरक शक्ति की यादें भी हृदय में विद्यमान है। भी अमूल्य भावों को कवि ने भीतर की सहीता कहा है। तो भीतर की सहीता समझे आप कि कवि के मन में भावों रूपी नदी बहती है, जिसकी प्रेरक शक्ति की यादें भी हृदय में विद्यमान है। मन के अमूल्य भावों को कवि ने भीतर की सहीता कहा है। तीसरा, बहलाती सहलाती आत्मीयता पर टिप्पणी करेंगे। कवि ने अपनी प्रेरक मौत के ममता को हमेशा ही जीवन में समझ रखा है। कवि इस ममता को अपने जीवन में हमेशा सुख दुख आने पर बहलाते हुए सहलाते हुए या अपनेपन के एहसास द्वारा महसूस करता है। तो इस पर टिप्पणी हो गई है कि कवि ने अपनी प्रेरक मौत की ममता को हमेशा ही जीवन में समझ रखा है। कवि उस ममता को अपने जीवन में हमेशा दुख आने पर बहलाते हुए सहलाते हुए अपनेपन के एहसास द्वारा महसूस करता है। तो ये था अलग अलग टिप्पणी। बचा हुआ हमारा ममता के बादल। ममता के बादल पर टिप्पणी करेंगे हम कि कवि ने के हृदय में माँ की ममताओं का एहसास सदैव बना रहा है। जैसे बादल आसमान में छाए रहते हैं, उसी प्रकार माँ जुदा होकर भी अपनी ममताओं के एहसास से कवि के हृदय में विद्यमान है। तो ममता के बादल से कवि का अभिप्राय ये था कि कवि के हृदय में माँ की ममताओं का एहसास सदैव बना रहा है। जैसे बादल आसमान में छाए रहते हैं, उसी प्रकार माँ जुदा होकर भी अपनी ममताओं के एहसास से कवि के हृदय में विद्यमान है। तो इस प्रकार ये अलग अलग टिप्पणियाँ हम पढ़ चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कविता में और भी तो पद हैं जो टिप्पणी योग्य हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो इस कविता में टिप्पणी योग्य पद हम मुस्काता चांद है। कवि चांद को मुस्काता हुआ कहकर के मानवीकरण द्वारा भाषा में विशेषता उत्पन्न की है। चांद अपनी रोशनी रात भर बिखेर कर रात्रि के अंधकार को दूर करता है। दूसरों को अपना सरस्वती आकर चांद मुस्काता है, क्योंकि परोपकार में ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से एक और पद था जिस पर टिप्पणी की जा सकती है, जो था ममता के मुस्काता चांद। तो मुस्काता चांद, कवि ने चांद को मुस्काता हुआ कह करके
मानवीकरण द्वारा भाषा में विशेषता उत्पन्न की है। चांद अपनी रोशनी रात भर बिखेर करके रात्रि के अंधकार को दूर करता है। दूसरों को अपना सर्वस्व त्याग कर चांद मुस्कुराता रहता है, क्योंकि परोपकार में आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगला हमारा प्रश्न, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में एक झरना है, पानी मीठे पानी का सोता है। भीतर वह है, ऊपर तुम हो मुस्कुराता चांद। पृथ्वी पर रात पर मुझ पर तुम मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा है। इन पंक्तियों की व्याख्या वैसे हम एक बार आपको पढ़ाते इसमें कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर दोहरा देते हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताएं कि यहाँ कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकारमय में क्यों नहाना चाहता है। ये प्रश्न था। पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद तो उत्तर होगा कि कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा देख करके कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूल करके अंधकारमय में नहाना इसलिए चाहता है क्योंकि यद्यपि चांद आत्मा से दूर है, अर्थात उसकी प्रेरणा उससे जुदा हो गई, किंतु उसकी प्रेरणा अभी भी कवि की आत्मा में निवास करती है। कवि उसकी दाई रूपी अंधकारमय अवस्था में उससे जुदा नहीं है। तो ये था हमारा आंसर कि इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए हमें ये बताना था कि कवि चांद की तरह आत्मा का झुका चेहरा भूलकर अंधकारमय में क्यों नहाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूल करके अंधकारमय में नहाना इसलिए चाहता है क्योंकि चांद आत्मा से दूर है, अर्थात उसकी प्रेरणा उससे जुदा हो गई, किंतु उसकी प्रेरणा अभी भी कवि की आत्मा में निवास करती है। कवि उसकी जुदाई रूपी अंधकारमय मनुष्य में ही उसे जुदा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव का अंधकारमय शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालों में, छलों में, उससे में, नालों में, इसलिए कि तुमसे ही प्रतिष्ठित आच्छादित रहने का रमणीय जलाप सहा नहीं जाता। तब इस पर प्रश्न बने कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। तो आंसर है, अंधकार अमावस्या विशेषण भूल जाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकाश आने पर अंधकार को भुला दिया जाता है। सुखों की प्राप्ति के बाद दुखों एवं कष्टों रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत स्थिति में अपने प्रेरक को न भूल सकने की स्थिति को अमावस्या कहा है, कि अमावस्या उपरांत पूर्णिमा आती है। कवि प्रेरक को ही अपनी उपलब्धियों का दाता मानता है।